जैनब के घर में कुर्की करने पहुंची पुलिस को छानबीन में मिली पर्ची। अशरफ के जेल जाने के बाद जैनब ने संभाला था वसूली का काम। माफिया खालिद अजीम उर्फ अशरफ के जेल जाने के बाद उसने वसूली गैंग की कमान पत्नी जैनब फातिया ने संभाल ली थी। इसका एक अहम सबूत पुलिस के हाथ लगा है। पता चला है कि वह वसूली की रकम पहुंचाने वालों को अपना दस्तखत बनाकर एक रसीद देती है। रकम देने वाला इस रसीद को जेल में बंद अशरफ तक पहुंचाता था। इसके बाद ही माफिया के गुर्गे उसका पीछा छोड़ते थे। यह अहम सबूत एक दिन पहले ही पुलिस के हाथ लगा। जैनब के अकबरपुर स्थित मकान में कुर्कों को कार्रवाई के दौरान तलाशी में पुलिस के हाथ एक रसीद लगी है। इस जैनब फातिमा के दस्तखत है और किसी उमर नाम के व्यक्ति से 1.25 लाख रुपए प्राप्त करने की बात लिखी है। रमोद के बारे में जांच पड़ताल में बेहद अहम खुलासा हुआ है। पता चला है कि जैनब ने 2020 में अशरफ के जेल जाने के बाद से ही वसूली गैंग की कमान अपने हाथ में ले ली थी। बरेली जेल में यंद अशरफ व्यापारियों व बिल्डरों को धमकाकर गुंडा टैक्स मांगता था। साथ ही यह भी संदेशा भिजवाता था कि रकम उसकी पत्नी जैनब तक पहुंचा दी जाए। रकम मिलने पर जैनब एक रसीद पर अपने दस्तखत करती थी। साथ ही लिखती थी कि इस व्यक्ति से उसने इतनी रकम प्राप्त की। रकम देने वाले को जेल में बंद अशरफ तक पहुंचाती होती थी। इसके बाद ही अशरफ यह मानता था कि व्यापारी ने रकम दे दी है। अहम सबूत केस आयरी में होगा। शामिल सूत्रों का कहना है कि कुर्कू के दौरान बरामद वसूली की रसीद जैनब के खिलाफ एक अहम सबूत है। पुलिस उसे उमेश पाल हत्याकांड के केस डायरी में शामिल कर सकती है। दरअसल उसके जरिए यह साबित करने की कोशिश की जाएगी कि वसूली से लेकर अशरफ के हर कदम की वह राजदार थी। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि वसूली का संचालन जैनब अपने भाई सद्दाम तक मदद से करती थी। कारोबारियों बिल्डरों जेल में बंद अशरफ का संदेश सद्दाम ही पहुंचाता था। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज शर्मा के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड जैसे जैसे नई परतें खुलती चली जा रही हैं, उमेश पाल हत्याकांड की वैसी नई चीज़ें सामने आई हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही ये बात सामने आई थी कि अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब ने एक वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की लगभग की संपत्ति पर कब्जा किया और उस पर कब्जा करके उस पर मकान बनवाया, साथ ही साथ उससे किराया भी वसूला। उसके बाद अब नई बात सामने आई है। जब ये बातें सामने खुलकर आई और उस मकान को कुर्क करने की बात सामने आई तो माफिया अतीक अहमद की बीवी के मकान में वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें पुलिस को मिली जो कि बहुत ही संदेहजनक है। एक पर्ची मिली है जिसमें 1.5 लाख रुपए किसी उमर नाम के व्यक्ति से प्राप्त करने की बात लिखी गई है। बात सामने जांच पड़ताल पर पता चला कि पुलिस को ये चीज़ें सामने मिली कि इस पर्ची के सहारे ही माफिया अतीक अहमद अपना पूरा साम्राज्य अपने भाई के सहारे वसूली गैंग चलाता था। यानी अशरफ की बीवी जैनब अब यहाँ पर वसूली गैंग की मास्टर बन के रह के गई थी। वो जब कोई भी किसी भी डीलर या किसी भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी डायरेक्टर, किसी भी माफिया, किसी से भी पैसा लेना होता था तो अशरफ उसको फ़ोन करते थे और उससे कहते थे कि जाकर मेरी बीवी के पास पैसा पहुंचा दो। और जब बीवी वहां से अपने एक पर्ची पर पैसा लेकर उस पर लिखकर साइन करती थी, वो पर्ची अशरफ के पास जेल में पहुंचती थी, तब उस इंसान के पास पैसा के लिए फ़ोन जाना बंद होता था। जैसे जैसे नई परतें खुल रही हैं, सोचने वाली बात है कि माफिया अतीक अहमद की कितनी तकनीकें, जो कि क्योंकि पता जेल में ये चीज़ें पहुंचाना बहुत आम बात नहीं होती, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का भी कोई ना कोई मेल मिलाप रहता है, बिना इसके ये संभव नहीं है। जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ये ज़ीरो टॉलरेंस की नीति हमारी है। ज़ीरो टॉलरेंस का नतीजा ये है कि परतें तो खुल रही हैं पर कई राज ऐसे सामने आ रहे हैं जिनमें ये भी पता चल रहा है कि पुलिस की बिना मिली भगत के सब कार्य संभव नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है, देखने वाली बात होगी कि आगे कितने और राज इनसे खुलते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज शर्मा के साथ आयुष श्रीवास्तव की